बाबा नीम करौली के सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज बाबा नीम करौली एवं सिद्धि माँ को नमन करते हुए हम उनकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। बाबा का कहना था, मानवता की सेवा ही भगवान की सेवा है। बाबा ने भक्तों के सामने कई बार सिद्धि माँ के प्रसंगों का वर्णन करते हुए कहा था, यह साक्षात कात्यायनी है। इसके कारण ही मुझे भी आना पड़ा। बाबा इंडिया होटल को इंगित करते हुए अपने भक्तों के सामने बोल उठते थे, यहाँ कात्यायनी रहती है। सिद्धि माँ का जन्म अल्मोड़ा में श्री प्यारेलाल शाह एवं श्रीमती रेवती शाह के परिवार में हुआ था। उनके जन्म के बाद परिवार में एक अलौकिक आनंद सा छा गया था। बाल्यकाल से ही सिद्धि माँ की ईश्वर में आस्था थी। मात्र 6 वर्ष की आयु से ही वे मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करती रहती थीं। जब वे 7 वर्ष की थीं तो नीम करौली बाबा ने स्वयं उनके पिता की दुकान पर जाकर उन्हें दर्शन दिए थे। माँ छोटी उम्र से ही सत्संग में जाया करती थीं। एक बार जब वे 7 वर्ष की थीं तो आनंदमयी माँ के सत्संग में भाव विभोर होकर नृत्य करने लगी। जब सत्संग खत्म हुआ तो आनंदमयी माँ जगह से उठी और प्रेम से सिद्धि माँ को गले से लगा लिया और बोलने लगी, यह तो जगत की माता है। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जब बाबा नीम करौली ने सिद्धि माँ को कात्यायनी का स्वरूप बताया था। अपने भक्तों के साथ बाबा इंडिया होटल की तरफ इशारा करते हुए बताते रहते थे कि पता है यहाँ कौन रहता है, यहाँ साक्षात कात्यायनी रहती है। सिद्धि माँ का विवाह नैनीताल के श्री तुलाराम शाह के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद वे अपने परिवार के साथ बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए गई थी। बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और आशीर्वाद दिया। कहा, तेरे लिए वृंदावन में एक कुटिया बनवाऊंगा। माँ के 2 पुत्र श्री दिनेश लाल शाह और योगेश शाह हैं, जो इंडिया होटल एसोसिएशन नैनीताल के अध्यक्ष हैं। उनकी एक पुत्री भी हैं, गीता शाह। ये आलोक शाह जी की पत्नी हैं, जो पूर्वांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन रहे। 1940 के बाद बाबा को कुमायूं क्षेत्र इतने रमणीक लगने लगे कि उन्होंने मंदिरों का निर्माण कार्य आरंभ करा दिया। बाबा के आश्रम के साथ साथ इंडिया होटल, जो कि माँ का निवास स्थान था, वहाँ धार्मिक कार्य संपन्न होने लगे। सिद्धि माँ के साथ साथ तुलाराम शाह जी भी बाबा के अनन्य भक्त बन गए एवं बाबा के सभी कार्यों में योगदान देने लगे। जब 1942 के बाद बाबा नीम करौली ने कैंची और भूमि आधार मंदिरों का निर्माण कराया तो सिद्धि माँ तुलाराम शाह जी के साथ अक्सर कैंची और भूमि आधार जहाँ भी बाबा रहते वहाँ जाकर उनसे मिलने और वहाँ रुकने लगे थे। सिद्धि माँ और तुलाराम शाह जी उसके बाद बाबा के साथ मिलकर अनेक पवित्र मंदिरों एवं तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। सिद्धि माँ एवं तुलाराम शाह जी का उसके बाद का अधिकतर समय बाबा के साथ ही गुजरने लगा। 1962 में श्री तुलाराम शाह जी ने शरीर छोड़ा तो सिद्धि माँ पूर्णतया कैंची में वास करने लगी। श्री माँ के साथ उनकी बचपन की सहेली जीवंती माँ भी कैंची में ही माँ के साथ रहने लगी। उसके बाद वे बाबा के कार्यों में ही संलग्न रहने लगी थी, जो बाबा के प्रति उनकी निष्ठा एवं शिष्य भाव को दर्शाता है। महाराज जी हमेशा राम नाम लिखा करते थे। महासमाधि के 2 दिन पूर्व 11 सितंबर की तिथि लिखकर बाबा ने माँ को सौंप दिया और कहा, अब तू ही राम नाम लिखा करेगी। बाबा महाराज के भौतिक शरीर छोड़ने के बाद जब सारे भक्त निराशा के अंधेरे में डूब गए तो सिद्धि माँ ने करुणा और प्यार से सभी भक्तों को संभाला। गुरुवार 28 दिसंबर 1917 को 95 वर्ष की आयु में माँ ने इस संसार से विदा ली। उनके शरीर छोड़ने के 6 वर्ष पूर्व ही जीवंती माँ ने भी इस संसार से विदा ली थी। इस तरह अपने सभी कार्यों को संपन्न कर श्री माँ बाबा से मिलने अनंत यात्रा पर निकल गई। बाबा ने
बार बार भक्तों के सामने माँ को कात्यायनी का स्वरूप बताया, पर बाबा क्या थे ये श्री माँ ने अपने भजन में उनके स्वरूप को चित्रित किया था। उनके भक्त बताते हैं, एक बार शकुंतला शाह जी के घर बाबा नीम करौली और सिद्धि माँ उनके आग्रह पर गए। वहाँ पर बाबा ने माँ को भजन सुनाने के लिए कहा। श्री माँ के भजन को सुनकर बाबा की आंखों से अविरल अश्रुधारा निकलने लगे और बाबा मंत्र मुग्ध होकर भजन सुनने लगे। समस्त वातावरण आनंदित एवं आलोकमयी हो गया था। चलिए हम लोग भी उन शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं जो माँ ने बाबा को समर्पित किए थे। हो निर्विकार तथापि तुम हो भक्त वत्सल सर्वदा, हो तुम निरी तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा। आकारहीन तथापि तुम साकार संतत सिद्ध हो, सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश प्रसिद्ध हो। करते तुम्हारा ही मनन मुनिरत तुम्ही में ऋषि सभी, संतत तुम्ही को देखते हैं ध्यान में योगिंद्र भी। विख्यात वेदों में विभो सबके तुम्ही आराध्य हो, कोई न है तुमसे बड़ा तुम एक सबके साध्य हो। पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है, पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सविशेष है। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधि को जानते, वे मुक्ति की भी कर अनिक्षा तुक्ष सबको मानते। हे सच्चिदानंद प्रभु तुम नित्य सर्व सशक्त हो, अनुपम अगोचर शुभ परात्पर ईश्वर अव्यक्त हो। तुम ध्येय गेय अजेय हो, निज भक्त पर अनुरक्त हो। तुम भव विमोचन पद्मलोचन पुण्य परमा शक्त हो। तुम एक होकर भी अहो रखते अनेकों वेश हो, आदंतहीन आचित्य अद्भुत आत्मभू अखिलेश हो। कर्ता तुम्ही भर्ता तुम्ही हरता तुम्ही सृष्टि के, चारों पदार्थ दया निधे फल है तुम्हारी दृष्टि के। हे ईश बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए, आकार प्रत्युपकार में क्या दे तुम्हें इसके लिए। है क्या हमारा सृष्टि में यह सब तुम्ही से है बनी, संतत ऋणी हैं हम तुम्हारे तुम हमारे हो धनी। जय दीन बंधु सौख्य सिंधु देव देव दया निधे, जन्म मृत्यु विहीन शाश्वत विश्व बंधु माया विहीन। इस प्रकार माँ ने भजन गाकर बाबा के स्वरूप का अलौकिक चित्रण हम भक्त जनों के सामने किया। बाबा नीम करौली सिद्धि माँ का स्मरण करते हुए इस वीडियो का अंत करते हैं। नमस्कार।